यूरोपियन यूनियन ने भारत के एक रिफाइनरी पर बैन लगाया है। पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ऐसे किसी भी प्रतिबंध को नहीं मानता है जो संयुक्त राष्ट्र के दायरे के बाहर हो। ऐसे में इस बैन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारत पर इसका क्या असर होगा, चलिए विस्तार से बताते हैं। बता दें कि इस मामले की जड़ रूस यूक्रेन जंग से है, जिसके कारण पश्चिमी देश खासकर यूरोप और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। वो भारत से रूस के साथ व्यापारिक और दूसरे संबंध तोड़ने को कह रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने पोस्ट कर कहा है कि पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को प्रतिबंध में शामिल कर रहे हैं। इस बीच भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, कड़े रुख अपनाए हैं और कहा है कि वह किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता है। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। वहीं खबरों की माने तो यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से गुजरात की रिफाइनरी पर असर पड़ सकता है। इससे निर्यात में कमी आ सकती है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और किफायती स्रोतों से तेल खरीदता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदता रहा है, जिससे पश्चिमी देशों ने कई बार मुद्दा भी बनाया है। यूरोपीय यूनियन रूस पर 14वें आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है। इस बार लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध में पहली बार भारत की एक रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। यह रिफाइनरी भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी चलाती है। गुजरात के वाडिनार में स्थित यह रिफाइनरी 2 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की करीबन 49.13% हिस्सेदारी है। वहीं यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के चलते नायरा एनर्जी को डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों के खरीद बिक्री में परेशानी हो सकती है। भारत सरकार ने कहा है कि देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। इसमें वैश्विक स्तर पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। बता दें कि ईयू ने कच्चे तेल की कीमत की ऊपरी सीमा को घटा दिया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $60 से नीचे आ सकती है। इसके कारण रूसी तेल और भी सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मार्क रूट ने 2 दिन पहले भारत, चीन और ब्राजील को चेताते हुए कहा था कि सीजफायर के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाएं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस ने 50 दिन के अंदर यूक्रेन से सीजफायर नहीं किया तो रूस के बिजनेस पार्टनर देशों जिसमें भारत, चीन, ब्राजील पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का दौर जारी है। माना जा रहा है कि भारत और ईयू इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको बता दें कि 11वें दौर के वार्ता के दौरान 16 मई को ये पूरी हो गई थी। डील 2 चरणों में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। बीते बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि दोनों ही देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही व्यापार समझौते पर बात बनने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार भारत रूस संबंध को लेकर बयान देते आए हैं। आपको बता दें कि 31 अगस्त से चीन में 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन की समिट होने वाली है। इस समिट में पीएम मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खैर, आपको बता दें कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी एक तरफा या राजनीतिक प्रेरित प्रतिबंध को नहीं मानेगा। ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय हित से जोड़ते हुए भारत ने पश्चिमी देशों को यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी नीतियों में आत्मनिर्भर और संतुलित रहेगा। अब देखना यह होगा कि ईयू के इस बैन का अगला असर भारत यूरोप व्यापार संबंधों पर कितना और कैसे पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।